तो चौथे स्तंभ पर हमला। धनबाद पुलिस ने कोल माफिया के दबाव में काके आवाज से पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले आखिर क्यों नहीं भेजा गया नोटिस, क्यों नहीं पूछा गया सवाल आरोपों से संबंधित। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने पर न्यूजीलैंड भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया है। क्या पुलिस की ये कार्रवाई कोयला चोरी के खिलाफ न्यूजीलैंड भारत की आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन न्यूजीलैंड भारत धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने पर न्यूजीलैंड भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया है। क्या पुलिस की यह कार्रवाई कोयला चोरी के खिलाफ न्यूजीलैंड भारत की आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन न्यूजीलैंड भारत धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। न्यूजीलैंड भारत कोयला तस्करी का पर्दाफाश करता रहेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। क्या न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को चुकानी पड़ी सच दिखाने की कीमत? आधी रात को न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी क्यों? वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? सर गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? सर गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? सर पलट के बोलिए सर। गिरफ्तारी न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ धनबाद पुलिस ने अपराधियों जैसा बर्ताव किया है। बगैर नोटिस और समन के आधी रात को अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया है। सर पलटिए सर। सर पलटिए सर। सर पलटिए। सर पलटिए सर। गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं भेजा गया नोटिस? गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं जारी हुआ समन? आधी रात को क्यों किया गया गिरफ्तार? अरूप चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी का गुनाह यह है कि न्यूज 11 भारत ने धनबाद में जारी कोयला चोरी का पर्दाफाश किया था। शिवम हार्डकोक चोरी का कोयला खरीदता है, इसका खुलासा किया था। लेकिन धनबाद पुलिस की अंधेर गर्दी देखिए। पुलिस ने कोयला चोरी का आरोपी शिवम हार्डकोक पर कार्रवाई करने के बजाय धनबाद एसएसपी के इशारे पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी आधी रात को। क्या कोयला चोरी के खिलाफ खबर दिखाना गुनाह है? क्या कोयला तस्करी के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? क्या न्यूज 11 भारत की आवाज दबाने की है कोशिश? क्या अरूप चटर्जी को सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ी? शिवम हार्डकोक पर कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना घटी। और धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। सर तो इधर बताया जाए सर। धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है और इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था और आगे भी करता रहूंगा। हमें जेल से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है और एसपी यहाँ के मुख्य
जो SSP है उन्होंने जम के 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। तो सर क्या सच्चाई दिखाने का फल नहीं मिलता है क्या सर? के चलते हमारे साथ ये घटना घटी है। हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं है। काम कर रहे थे, उसके बाद जो करना होगा कीजिएगा प्लीज। क्या कोयला तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? भ्रष्टाचारियों की जगह एक पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? पुलिस की इस कार्रवाई से न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यूज 11 भारत आगे भी चलाता रहेगा मुहिम। सीएम हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत की अपील। सीएम हेमंत सोरेन से न्यूज 11 भारत को न्याय की आस। तो न्यूज 11 भारत की अपील है, उम्मीद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो भी लगातार कार्रवाई की बात करते हैं और कोयला हो या बालू का अवैध उत्खनन हो उसके खिलाफ सख्त है सरकार, सख्त है मुख्यमंत्री। और इसी को लेकर हम हमेशा लीड देते हैं सरकार को और संबंधित विभाग को, कहां बालू की चोरी की जा रही है, कहां कोयले की चोरी की जा रही है, क्या इसकी सजा मिली है न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार आरूप चटर्जी को। तो हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अमरनाथ हमारे साथ देवघर से और प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं लेकर आ रहे हैं। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, हर वर्ग, चाहे वो आम जनता हो या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो, हर तरफ से इसका विरोध हो रहा है और जो खासकर जिस तरह से गिरफ्तारी की गई उसका विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पत्रकार सच बोलेगा, सच दिखाएगा और वो तमाम चीज हमारे स्क्रीन पर चली है जो आरोप हमने लगाए हैं, तो कौन हिम्मत करेगा कि इस तरह से भ्रष्टाचार अगर उसके आंखों के सामने हो रहा है तो उसे उजागर करे, क्योंकि उसे पता है कि एंड ऑफ द डे उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल शारिफ, देखिए ये जो पूरा प्रकरण हुआ इसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो धनबाद के SSP है वो कहीं ना कहीं बायस नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार कोयला चोरी हो या माइनिंग के खिलाफ में लगातार हम लोगों जिस तरीके से खबर दिखाया है और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसका असर ही है जो एक वरिष्ठ पत्रकार, जो न्यूज़ 11 के वरिष्ठ पत्रकार आरूप चटर्जी को जिस तरीके से रात के अंधेरे में लगता है कि कोई अपराधी को, कोई आतंकवादी को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंचती उस तरीके से गिरफ्तार करता है। अगर आरूप चटर्जी को अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अगर ऐसा रहता तो वो घर पे नहीं रहते, ना ही वो पुलिस के अपने कमरे में बुलाकर बैठाकर बात करते। जिस तरीके से धनबाद पुलिस ने किया है, धनबाद पुलिस पे हर वर्ग, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे आम आदमी हो, जिस तरीके से आम आदमी का ट्विटर हैंडल पर या फिर फेसबुक पे जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये पूरी तरीके से बायस्ड होकर इस तरीके से कार्रवाई की गई है। इसका जो न्यूज़ 11 भारत हर समय लड़ता रहा और हर समय आप मुखर होकर लोगों की आवाज़ बनता रहा और लगातार हम लोग, चाहे वो जमशेदपुर की बात करें या पूरे कोल्हान क्षेत्र की बात करें, हम लोग लगातार इसका विरोध करते रहे। जो भी भ्रष्टाचार हो उसके खिलाफ में हम लोगों ने खबरें दिखाई, चाहे वो जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला खरसावां में बालू उठाव की बात करें या फिर अभी हाल फिलहाल जो सरकार ने जो जिस तरीके से माइनिंग के अवैध माइनिंग के खिलाफ में कार्रवाई करना शुरू किया था उसके खिलाफ हम लोगों ने लगातार खबरें दिखाई। किस तरह के प्रशासन ने कई गाड़ियों को पकड़कर थाने लेके आ रही है, उसके ऊपर कार्रवाई की और ये जो कार्रवाई हुई है ये कहीं ना कहीं बायस्ता नजर आ रही है। जिस तरीके से सीनियर SP ने पूरी प्रकरण को गुप्त तरीके से, अगर वारंट था तो ये वरिष्ठ पत्रकार है, समाज का एक स्तंभ है, एक तरह से कहे चौथा स्तंभ है और उस तरीके से आकर घर पर जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है क्योंकि वो अपराधी नहीं है। आप अपराधी को तो पकड़ नहीं पा रहे, इतनी हत्याएं हो रही है। धनबाद में जज है जो उत्तम आनंद की जो हत्या हुई उसकी अभी तक खुलासा नहीं, हालांकि उसकी CBI जांच कर रही है, लेकिन कई ऐसी हत्याएं हुई, कई ऐसे लोडिंग अनलोडिंग साइड में गोलियां चली है, बम चली, कई लोग मारे गए हैं, उसका खुलासा अब तक धनबाद पुलिस नहीं कर पाई। और एक पत्रकार को, जो वरिष्ठ पत्रकार जो झारखंड की आवाज बनता है न्यूज़ 11 भारत और हमारा पंच लाइन भी है, सच है तो दिखेगा, उसके खिलाफ में इस तरीके से कार्रवाई, कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। आखिर क्या बातें थी, ऐसी क्या वजह थी कि रात के अंधेरे में आकर धनबाद से उनको लेके जाना? अगर आपको गिरफ्तारी करनी थी तो दिन में उनको पहले सम्मन भेजना था, अगर नोटिस देते तो नोटिस का जवाब नहीं आता तब आप गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है, आपके खिलाफ न्यायालय का वारंट है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़ा होता है। और न्यूज़ 11 के पत्रकार डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पे कई ऐसे मामले को उठाए थे, कई ऐसी धमकियां भी मिली थी, उसके बावजूद हम लोगों ने मुखर होकर उस मामले को उठाया और अंजाम तक पहुंचाया, उस पर कार्रवाई भी हुई। मैं
दोपहर के वक्त शारिफ एक खबर का जिक्र कर रहा था। आज से 8-9 साल पहले एक खबर हमने जमशेदपुर से भेजी थी। एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके गुप्ताम में बांस डाल दिया था, उसकी हत्या हो गई थी और हत्या लगातार हम लोगों ने खबर दिखाया था। और उस हत्या के बाद में वो हत्यारे को खोजकर पुलिस निकाली, मजबूरन पुलिस उसमें शिथिलता पड़ गई थी, लेकिन पुलिस उससे हत्यारे को निकाला। और पहली बार ऐसे हुआ किसी विधानसभा में कोई अज्ञात महिला को लेकर उसके लिए वो 2 मिनट का मौन रखा था। तो समझा जा सकता है कि न्यूज़ 11 भारत किस तरीके से सच्चाई पे अड़ग रहता है और सच्चाई की खबर दिखाता है और आगे भी दिखाता रहेगा। लगातार जिस तरीके से धनबाद के एसएसपी जिस तरीके से कार्रवाई की, उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। सही, तो हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं, प्रभात अमरनाथ, इस बात को दर्शक जानते हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, कहीं पर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, कहीं हत्या हो गई है, कहीं एडमिशन को लेकर धांधली की जा रही है, कहीं आप जाते हैं अपना कुछ काम कराने, बड़े बाबू आपसे पैसा मांग रहा है। इन तमाम ऐसी खबरों पर न्यूज़ 11 भारत की नजर रहती है और उन खबरों को हम प्रमुखता से चलाते हैं, प्रमुखता से दिखाते हैं और उसका असर भी होता है कि कार्रवाइयां होती हैं या फिर इंसाफ मिलता है पीड़ित को। तो तमाम तरह की जो खबरें हैं वो हम दिखाते हैं। हमारे खबरों का टेस्ट अगर देखा जाए तो हम आम जनता से जुड़ी खबरों को दिखाते हैं, आम जनता के सरोकार की खबरों को दिखाते हैं, आम जनता की आवाज को बुलंद करती हुई खबरों को दिखाते हैं और उनसे इंसाफ दिलाती हुई खबरों को दिखाते हैं। ऐसी खबरों पर कभी कोई आरोप नहीं लगता है और ये भी जो आरोप लगा है, जिस आरोप को लेकर गिरफ्तारी हुई है, वो भी खबर हमने स्क्रीन पर दिखाई है, लगातार दिखाई है, उस खबर पर लगातार हम बने रहे और सीरीज चलाई है और उस खबर पर कार्रवाई की गई और जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो कहीं से भी जायज नहीं है। अमरनाथ का रुख करते हैं, देवघर हमारे सहयोगी है। अमरनाथ, देवघर में सावन का महीना चल रहा है, बाबा के जयकारे की पूरी गूंज सुनाई दे रही है और ऐसे में तमाम वो खबरें हम पहुंचाते हैं कि वहां पर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है कि नहीं, वहां प्रशासन कितनी अलर्ट है, सुरक्षा के क्या मद्देनजर इंतजामात किए गए। तमाम खबरें न्यूज़ 11 भारत के आपको रन में, आपको बुलेटिन्स में देखने को मिल जाएगी। तो हर छोटी बड़ी खबर जो जनता से जुड़ी हुई वो खबर को हम दिखाते हैं और चलाते हैं। मगर इस खबर को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की गई है और जिस तरह से एक सीनियर जर्नलिस्ट को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, कहीं ना कहीं सिर्फ न्यूज़ 11 भारत के पत्रकार ने, पूरी जो बिरादरी है उसका मोरल गिरेगा अगर इस तरह से कार्रवाइयां होंगी सच पर। देखिए जिसान, ऐसा है कि जैसे ही हालांकि ये कार्रवाई तो हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों में अगर किसी का खौफ है तो न्यूज़ 11 का खौफ है। उनको लगता है कि कहीं न्यूज़ 11 के पत्रकार ना आ जाए, हमारे भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए। तो कुल मिलाकर हम कहें तो भ्रष्टाचार क्या, अगर पोल खोलने में अगर किसी चैनल का नाम है तो अब न्यूज़ 11 है। और न्यूज़ 11 के सभी सहयोगी जितने भी हैं और हमारा जो चैनल है वह लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहा है और जोरदार ढंग से आवाज उठाया है। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में अब न्यूज़ 11 की एक पहचान है कि वह न्यूज़ 11 जो कि आप उस पर भ्रष्टाचार करने वालों की आप पोल खोलने वाली खबरों को आप देख सकते हैं। लगातार जो दर्शक हैं वे दर्शक बने रहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा होती है डंके की चोट, जैसे हमारा जो प्रमुख कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में क्या होने वाला है, क्या दिखाया जाने वाला है, इसको लेकर के लोगों में एक उत्सुकता रहती है। अब आप समझिए कि अगर इस प्रकार अगर भ्रष्टाचार की पोल खोलने को लेकर के अगर कोई कार्रवाई होती है, पत्रकार की गिरफ्तारी होती है, तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब इसको लेकर के हमारी बात हुई, देवघर के कई स्थानीय राजनीतिज्ञों से भी बात हुई, आम लोगों से भी बात हुई। उन लोगों ने भी काफ़ी इस घटना की निंदा की है और उन लोगों ने भी कहा है कि पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है वो एक तरफा कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश की बू आती है और उसी साजिश के तहत गिरफ्तारी हुई है। अमूमन तौर पर हम आपको बात करें कि जैसे ही थाने में अगर कोई मामला दर्ज होता है तो पहले थाने से उसे बुलावा जाता है अगले को कि भाई आप आकर के अपना पक्ष रखिए, लेकिन ना तो यहाँ कोई नोटिस दिया गया, ना कहीं कोई थाने से बुलावा हुआ। एक सीधा कार्रवाई करना और वो भी आधी रात को, ये अपने आप में एक निंदनीय है, शर्मिंदगी वाली बात है धनबाद के पुलिस प्रशासन के लिए। मैं आपको बताऊं कि आज ही हमारी बात हो रही थी, सुबह का वक्त था, यहाँ के कुछ जो समाजसेवी हैं उन लोगों का, और उन लोगों ने कहा कि जैसे ही ये खबर आग की तरफ फैली कि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले प्रखर पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने कहा कि हम लोग समझ रह गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर क्यों सरकार डर गई
जिला प्रशासन डर गया क्या कि कहीं और आगे पोल न खुले, कहीं इससे भी कोई बड़ा घोटाला तो नहीं है वहां, आदि आदि कई प्रकार के सवाल लोग करने लगे। तो आप समझिए जिसान की जहां लोगों में हमारी पहचान है, वहीं लोगों में जो भ्रष्टाचारी हैं उनमें डर भी है, और भ्रष्टाचारियों की एक चाल है, और उसी चाल में हमारे पत्रकार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रूप चटर्जी जी, उनको उलझाया गया है कि कहीं ना कहीं ये लोग भ्रष्टाचार के मामले जो कि पर्दाफाश कर रहे हैं उसको नहीं दिखाएं और इसी से डर जाए। लेकिन जिस प्रकार प्रखर पत्रकार रूप चटर्जी का ने कहा है कि हम इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं, और जेल आप भेजिए या जहां भेजना है भेजिए, आप जो कार्रवाई करना है करें, लेकिन हम इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। तो और उन्हीं के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी जितने भी संवाददाता हैं हमारे, सब लोगों से लगभग हमारी बात हुई है, अधिकांश पत्रकारों ने, सब लोगों ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और वो मुखर रहेंगे, और न्यूज़ 11 वो और धारदार ढंग से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पोल खोलने का काम करेगा। जी सर, निजाही तौर पर हम मुखर रहेंगे और जो भ्रष्टाचार की खबरें उसे लगातार दिखाते रहेंगे। मनोज हमारे सहयोगी जुड़े। मनोज, थोड़ा पीछे आपको ले जाएंगे। याद कीजिए कोरोना का वो काल, और उस समय किस तरह से आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा था। अगर न्यूज़ 11 उस वक्त नहीं रहता तो कितने लोगों की जान चली जाती, कितने लोगों पर पैसे को लेकर भादोहन हो रहा था, प्राइवेट अस्पताल किस तरह से काम कर रहे थे, और क्या खौफ था न्यूज़ 11 भारत का। न्यूज़ 11 भारत के संवाददाता कोरोना से डरे बिना अस्पतालों में जा रहे थे और देख रहे थे कि कहीं गलत ना हो, कहीं किसी से ज्यादा पैसे तो नहीं लिए जा रहे जांच के नाम पर। बिल्कुल सारिक, अगर देखा जाए तो कोरोना की बात किया जाए तो कोरोना में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया, न्यूज़ 11 भारत के पूरे टीम पूरे झारखंड में जिस तरह से काम किया और दिखाया कि कोरोना में कैसे मतलब कि लोगों को परेशानी हो रही है और उससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय करना था, वो सब की चीज़ों को दिखाया था। हमने कई चीज़ों को हमने लोगों को भी जागरूक भी किया था कि कोरोना से आप कैसे बचिएगा, क्या उसका उपाय था। ये सब मामलों को लेकर हम लोग काफ़ी गंभीर होकर इस मामले को दिखाए थे। हॉस्पिटल में जा जाकर चीज़ों को दिखा रहे थे कि कैसा रख रखाव है सरकार का, और सरकार का रख रखाव का कितना काम हो रहा है, कारगर है, ये सब चीज़ों को हम लोग दिखा रहे थे। तो ये सब चीज़ें तो सारी देखने को हम लोग किए ही, लेकिन 13 सालों से जो हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं, 13 सालों से जो हम लोग हर मामलों को जिस तरह से उद्भेदन माफ कीजिएगा, जिस तरह से निष्पक्ष होकर दिखाया है, वो सब चीज़ों को अगर गौर किया जाए तो अब कई ऐसे मामले हैं जो हम लोगों ने दिखाया और उस पर हम लोगों को परिणाम भी सामने आया। तो ऐसे मामले को हम लोग निष्पक्ष दिखाते रहे हैं, और इस मामले को अगर देखा जाए तो निष्पक्ष दिखाने का यही प्रयास रहा है कि हम लोग कोई भी लूट, अगर झारखंड में कुछ तरह के लूट खसोट मचा हो, शराब का जो गोरख धंधा चल रहा हो, बालू का जो गोरख धंधा चल रहा हो, इस सब मामलों को हम लोगों ने काफ़ी प्राथमिकता से दिखाया है, और दिखाने के बावजूद कार्रवाई भी हुई है। यही सरकार आपका कार्रवाई भी की है। कई लोगों पर अगर देखा जाए तो ईडी जांच से लेकर सीबीआई जांच तक भी चला है। तो ये सब मामलों को सरकार ने ही काम किया है। लेकिन एक छोटा सा जो ये आपका देखा जाए तो वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर जो कार्रवाई किया गया है, ये कहीं नहीं कहीं लोगों के लिए एक बड़ी ये बन गई है कि आखिर इस तरह की जो सामने पुलिस द्वारा, धनबाद पुलिस द्वारा किया गया है, ये आखिर क्या बात हो गया कि अचानक रात को 12 बजे एक अपराधी और आतंकवादी जैसे मतलब कि बर्ताव करके उनको बड़े पत्रकार को उठाकर ले जाना, उनको जेल भेज देना। तो कहीं ना कहीं लोगों पर ये सवाल उठने लगा है, और लोग काफ़ी इसको लेकर आक्रोश भी है। अपना जो बयान है वो ट्विटर के मामले से, फेसबुक के मामले से और व्हाट्सएप के मामले से दे रहे हैं। हम लोग के पास भी कई बयान आ रहे हैं जिससे मतलब कि लोग इसमें पुलिस की जो रवैया है, धनबाद पुलिस की रवैया है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं सारे कि ये एक गंभीर मामला है। अभी हमने थोड़ी देर पहले हम लोग दिखाएंगे विशेष कि सरजू राय जी भी, हमने जो विधायक यहाँ का वो भी काफ़ी चिंतित इस घटना को सुनकर बोले कि महसूस
कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तो अगर इस तरह का बर्ताव किया गया है तो कहीं न कहीं पक्षपात का बू आ रही है पुलिस द्वारा, और इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए था सरकार को, पुलिस को भी, कि आखिर अगर इस तरह की हरकत किया गया था तो उसको पहले सामने लाना चाहिए था, न कि पहले गिरफ्तारी कर लेना चाहिए था। ये सब बातें सरजू राय जी कहा है। उन्होंने कहा है कि हम पूरे मामले को देखेंगे भी और अपने दृष्टिकोण से वो इस पर आगे बढ़ेंगे भी। तो ये कहीं न कहीं विधायक भी, जो विधायक से लेकर जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जो हमारे झारखंड के जनता है, अब हम लोग के साथ आने लगी है और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना तथ्य का, बिना कोई सबूत का कैसे पुलिस अरेस्ट कर ले रही है। चाहे कोई अगर था उसके पास कोई तथ्य था तो उसको पहले उसको उजागर क्यों नहीं किया, पहले वो दर्शाया क्यों नहीं। ये सब चीज़ें लोग जानने की कोशिश करने लगे हैं और लोग पुलिस पर यही सवाल कर रहे हैं कि आप पहले उसको दिखाया कहीं नहीं, कि क्योंकि अगर इस तरह की बात थी तो उसको पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए था, उसको सामने लाना चाहिए था, न कि रात के 12 बजे जाकर किसी को गुंडा मवाली की तरह उठा लेना और उसको उठाकर गिरफ्तार करके जेल भेज देना। ये सब सवाल मतलब उठने लगा है लोगों के बीच और लोग यही चीज़ को लेकर आश्चर्य हैं। सरजू राय जी भी आश्चर्य कर रहे थे। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। अमरनाथ का रुख करेगा। अमरनाथ, आम जनता, क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं, फील्ड में हैं, लगातार लोगों से आप जुड़ते रहते हैं, लोगों का क्या सवाल है? क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट पर तो बाढ़ सी आ गई है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, एक तो पहले यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाने वाले चैनल के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आम जनता की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वहां से? देखिए, इंसान ऐसा है कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के लगातार जिस प्रकार न्यूज़ 11 की ओर से प्रमुखता से खबर को दिखाया गया, उसको लेकर के इस प्रकार की कार्रवाई, जहां पर कि देवघर वासियों ने इसकी निंदा की है और बाबा बैद्यनाथ से कामना की है कि बाबा बैद्यनाथ जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनका न्याय करे, उनको सजा दे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारी कई पुरोहित हैं, पुरोहित समाज के भी लोगों से हमारी बात हुई आज दोपहर में। उन लोगों ने भी इस घटना पर निंदा की है और उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर पत्रकार अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर नहीं दिखाएंगे तो फिर आखिर दिखाएगा कौन? आखिर न्याय क्या कहते हैं, बताया गया है कि प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ जो होता है वो पत्रकारिता का होता है, और ऐसे में आप चौथे स्तंभ को आप दबाइएगा तो फिर खबर कौन दिखाएगा? ना कोई खबर लिख पाएगा। फिर तो ये लोकशाही हो गई, फिर तो प्रजातंत्र रहा ही नहीं। तो कुल मिलाकर हम कहें तो जो पुरोहित हैं, यहाँ के जो देवघर वासी हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी इस घटना की निंदा की है। राजनीतिक दल के नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। देखिए, ये अब से नहीं, मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार की मुझे लग रहा था कि 2 से 3 महीने के भीतर जिस प्रकार की घटनाएं घटी और जिस प्रकार खबरों को दिखाया गया, उसको लेकर के लोग के भीतर एक कयास, अक्सर हम लोग जब भी फील्ड में होते थे तो लोग पूछते थे कि क्या जरा बच के रहिए। हम लोग पूछते थे भाई बच के क्यों रहना है, कारण क्या है? तो लोग कहते थे कि जिस प्रकार आप लोग मुखर हुए हैं इसका खामियाजा आपको एक दिन भोगना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वही खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो लोगों के जो मन में जो शंका थी वह शंका सच साबित हो गई। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग को भले अपना हम लोग कर्तव्य करते रहे, काम करते रहे, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो सत्य को दबाने के लिए एक बार षड्यंत्र करके सफल तो हो गए, लेकिन आने वाले दिनों में वो भ्रष्टाचारी कितना सुकून से रह पाएंगे और कितना अपने काले कारोबार को फैला पाएंगे। जो गलत करता है वैसी धरती पे उसको गलत की सजा मिलती है। अमरनाथ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। प्रभात आपका भी। मनोज हमारे साथ जुड़े, प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो हम खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से गिरफ्तारी की गई है न्यूजीलैंड भारत के वरिष्ठ पत्रकार की। तो वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस कड़ी में विधायक सरयू राय और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लोग अरूप चटर्जी को नज़दीक से जानते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं। जब वो धनबाद में थे तब से मैं उनको जानता हूँ।
तो जिसको हम इतना नज़दीक से जानते हैं उसकी गिरफ्तारी पर आश्चर्य भी हुआ, हमको तकलीफ भी हुई। सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति की तरह अगर एक बड़े न्यूज़ चैनल के प्रोप्राइटर को या डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, तो इसे लगता है कहीं ना कहीं इसमें से पक्षपात की बू आ रही है। अब इतना चैनल बड़ा चलाना, इसके लिए तो लोग प्रशंसा करते हैं उनकी कि वो एक बड़ा चैनल चला रहे हो। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का खबर सुन के बहुत ही आश्चर्य लगा। अरूप चटर्जी पत्रकार और उसके साथ साथ एक रांची के सामाजिक जीवन के भी व्यक्ति हैं। हर से रिश्ता रहा है। ये जानकारी मिली कि घर से गिरफ्तार किया गया है और भी धनबाद पुलिस के द्वारा, तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात का जरूर जानकारी होना चाहिए कि कोई एक प्रमुख चैनल के एडिटर को इस तरह से घर से रात में उठा के गिरफ्तार किया जाए, ये कदापि एक सुशासन के लिए अच्छी बात नहीं है। धनबाद पुलिस ने क्यों इस तरह की बात की है, मुझे लगता है कि तत्कालिक सरकार को इसमें इंटरवेन करना चाहिए और अरूप चटर्जी को न्याय मिले। ये पत्रकारिता की लड़ाई हम लोग लंबे समय से लड़ते रहे हैं। वैसे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे। हम सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में किसके इशारे पर वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की अरेस्टिंग हुई है और क्या जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई है क्या कानून उसकी इजाजत देता है या नहीं। हम लगातार इस सवाल के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।